अलविदा जनरल बिपिन रावत। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा हुआ है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही आम और खास लोगों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सभी लोग सुबह से श्रद्धा सुमन जनरल को अर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थोड़ी देर में जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा शुरू होगी। हादसे में जनरल रावत के साथ शहीद हुए ब्रिगेडियर लिड्डर का दिल्ली के बराड़ स्क्वायर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा बाकी बचे हुए 10 शहीदों को अंतिम संस्कार उनकी पहचान के बाद किया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाई है। उनके डीएनए टेस्ट के बाद, उनकी पहचान होने के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन फिलहाल अब से थोड़ी देर में अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है जनरल बिपिन रावत की। पवन मिश्रा, हमारे संवाददाता, जनरल बिपिन रावत का जो आधिकारिक ऑफिशियल निवास कामराज मार्ग पर, वहां से हमारे साथ सुबह से लगातार बने हुए हैं। और मेरी सहयोगी हमारी संवाददाता पल्लवी झा बराड़ स्क्वायर दिल्ली कैंटोनमेंट में मौजूद हैं। और बराड़ स्क्वायर में ही अंतिम यात्रा करने के बाद जब जनरल रावत और उनकी पत्नी का शव वहां पहुंचेगा तो अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले मैं पवन मिश्रा के पास चलती हूँ। पवन, पूरा देश इस वक्त ये तस्वीर देख रहा है और सुबह से ही जिसकी बन पड़ रही है, जो कर सकता है, जा सकता है कामराज मार्ग, वो पहुंचा है। खास तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आम लोग भी जनरल बिपिन रावत के एक बार अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं। इस वक्त की तस्वीर वहां क्या है और कितनी देर में अंतिम यात्रा 2 बजे शुरू होनी थी, अब क्या स्थिति है? बिल्कुल, बहुत ही कम समय बचा है। अब कभी भी किसी भी वक्त जो है आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर जो है बाहर आ सकता है। पूरी तैयारी यहाँ पर कर लिया गया है। अगर सड़कों को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, कैमरा पर्सन अविनाश हमारे साथ है जो पल पल की तस्वीर को कैद कर रहे हैं कैमरे में। देखिए, इसी रास्ते से जो है शव यात्रा जो है यहाँ से निकाली जाएगी और पूरी तैयारी यहाँ पर कर लिया गया है। और इसी रास्ते को होते हुए दूर तक, जहाँ तक कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जा रही है, देखिए लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर जुट रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे वो युवा हो, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और एक दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए वो यहाँ पर पूरी तरह से बेताब है। और बिपिन रावत अमर रहें, पूरी गूंज यहाँ पर है। पूरे इलाके की यहाँ पर मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 मूर्ति मार्ग होते हुए, सरदार पटेल मार्ग होते हुए धौला कुआं के रास्ते से जो है ये यात्रा जो है निकाले जाएगी। खुद ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आप देखिए, पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। और जो गेट है, जो मेन गेट है बिपिन रावत जी के घर का, उसको भी बंद कर दिया गया है। और सामने आप देखिए, एक झलक पाने के लिए कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। सुबह से ही लोग यहाँ घंटों यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। कोई मुंबई से यहाँ पर आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है और परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हम दूर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ तीनों सेना के जो लोग हैं, मिलिट्री पुलिस यहाँ पर है, मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम यहाँ पर देखिए पूरे रास्ते को बैरिकेड और रस्सी के माध्यम से, रस्सी के सहारे से यहाँ पर लगाया गया। और जहाँ जहाँ जो है ये यात्रा यहाँ निकलेगी, इसी तरह से रस्सी का जो एक पगडंडी बनाया जाएगा और उसी पगडंडी के सहारे जो है यहाँ पर जो है यात्रा को निकाला जाएगा। लोगों को संयम बरतने की बात कही गई है। पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भीड़ कहाँ तक है और जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, जहाँ तक आप देखिए वहाँ तक लोगों की भीड़ है। हालांकि दोनों तरफ के रास्ते को जो है अभी ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम जहाँ से ये यात्रा निकाली जाएगी, उसी रास्ते का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। उस रास्ते पर भी आम जो गाड़ी है उसे रोक लगा दिया गया। तमाम अगर पीछे की तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश आपको करते हैं, तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। और कभी भी किसी वक्त, अब समय पूरा हो चुका है और पार्थिव शरीर जो है बाहर आ सकती है। और
ट्रक पूरी तरह से यहाँ सजा हुआ है और लोगों से भी यही अपील किया जा रहा है कि यात्रा के दौरान वो संयम बरते। और रावत के खोने की जो बात कही मैंने, जो पहले भी चर्चा जो हम कर रहे थे, सीडीएस जो उनका जो सपना था, जो वो विजन लेकर के आए थे, जिस विजन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीडीएस बनाया था देश के पहले, उस सीडीएस से उस विजन को जल्द से जल्द वो पूरा करना चाहते थे। चारों कमांड पर, चारों इन्फेंट्री पर वो कमांड चाहते थे और इसी का जो नजरिया रहा कि सेना में लगातार ताकत का इजाफा हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भी, जैसा बुमला का इलाका जो मैं वहां देख करके आया, वहां भी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा वहां पर बनाया गया था। यानी पहले होता था कि अगर बैकअप फोर्स की जरूरत पड़ती थी तो काफी समय तय लगता था। पवन मिश्रा, बहुत चुनौतियां इनके कार्यकाल में आई देश के सामने। फिर चाहे ये जब उत्तर पूर्व में तैनात थे, जब म्यांमार में पहली जो विदेशी जमीन पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब ये वहां पर मौजूद थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, या फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हो, या फिर उनके जनरल के कार्यकाल के तौर पर एयर स्ट्राइक हुई हो, या फिर सीडीएस के तौर पर लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ, बहुत सारी चुनौतियां देश के सामने आई और हमारी फौजों ने उनका डटकर सामना किया, क्योंकि कमान जो थी वो जनरल बिपिन रावत जैसे सकुशल सेनानी फौजी के हाथ पे थी। अच्छा, आपको बता दें कि जैसे मोहम्मद का मुखिया ने ये सोचा कि हमारे 40 सैनिकों को वो शहीद कर देगा, तो आगे भी उसने धमकी दिया था। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि ये तो एक नमूना है, लेकिन उस नमूने का अंत यानी युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है और पाकिस्तान के जो आतंकी वेश में लगातार हमारे देश में हमला करते रहे हैं और शुरुआत भले ही पाकिस्तान करते रहा है और खत्म हमारे देश के सैनिकों ने किया है। जब बालाकोट का जो हमला हुआ था, सैनिक हमारे शहीद हुए थे, तो एक टारगेट था, एक ये था कि मिशन ऑन द प्लान ये था कि फैसला ऑन द स्पॉट होगा, घर में घुसकर मारेंगे। तुमने 40 मारा है और हम 400 मारेंगे। और तमाम बंकरों को, आतंकी कैंपों को इनके आदेश के बाद पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था और हमारे सैनिक के अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत आया था कि अंदर घर में घुसकर कैसे मारा जाए। चीन की जो हरकतें थी कि लगातार सेनाओं का जमा बड़ा हो रहा था, कई लेवल पर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और चाइना ये चाह रहा था कि हमारे कमांडर उसके सामने झुके, लेकिन नहीं। हर बैठक में यही बात हुई कि आपसे बातचीत तभी होगी जब सैनिकों को पीछे किया जाएगा। और हाँ, हर मौसम में जहां पर हमारे सैनिक फ्रंट पे रहते थे, पहले AK-47 पैदल सेना के पास होती थी, 600 राइफल इन्होंने दिया कि हमारे सैनिक के पास 600 राइफल होना चाहिए। करगिल युद्ध के बाद ये होने लगा था कि जो बैकअप फोर्स आने में जो देर होता है, तो ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि तीनों सेना मिलकर दुश्मनों पर एक साथ अटैक हो या किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, जैसे थल सेना वायु सेना के इंतजार साल में, पिछले 5.5-6 साल में जब बिल्कुल कोर में थे जनरल बिपिन रावत, देश ने कई चुनौतियों का सामना किया और ये उनकी लीडरशिप की बदौलत था कि हमने उन सभी चुनौतियों का जबरदस्त जोरदार तरीके से सामना किया, मुंहतोड़ जवाब दिया देश के दुश्मनों को। पिछले 5.5 से 6 साल के बीच में जब जनरल बिपिन रावत बिल्कुल केंद्र में थे, सेना प्रमुख के तौर पर, उसके बाद सीडीएस के तौर पर, पिछले 2 साल से जनवरी में 2 साल का उनका कार्यकाल होने जा रहा था, सीडीएस का 2020 जनवरी 1 जनवरी को उन्होंने देश के पहले सीडीएस की कमान संभाली थी, उससे पहले सेना प्रमुख के तौर पर। तो पिछले 5-6 साल में जो भी घटित हुआ सिक्योरिटी के हवाले से, सुरक्षा के क्षेत्र में, बॉर्डर्स पर, वो उनकी निगरानी में था, वो देख रहे थे, वो उसके लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, वो उसके लिए रणनीति तैयार कर रहे थे और क्या माकूल रणनीति तैयार कर रहे थे कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। अब से थोड़ी देर बाद इस बहादुर सिपाही, देश के इस बहादुर सिपाही की अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है और उसका रास्ता, रूट अगर हम आपको एक ब्रीफली बता दें तो कामराज मार्ग, जहां देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर लाया गया है, आर्मी के ट्रक पे इस ताबूत को सवार किया जाएगा और फिर शुरू होगी अंतिम यात्रा देश के इस बहादुर सिपाही की, जो अपने आखिरी सफर में भी वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज में जा रहा था युवा फौजियों को सिखाने समझाने। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनरल बिपिन रावत अमर रहे, इसकी गूंज के साथ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, देश के इस बहादुर सिपाही का पार्थिव शरीर
उनके घर से बाहर लाया गया और अब इसे सेना के इस ट्रक में सवार किया जा रहा है। कामराज मार्ग की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे जनरल रावत का ऑफिशियल निवास घर, और यहां से कामराज मार्ग से ये ट्रक कौटिल्य मार्ग होता हुआ आगे बढ़ेगा, आईबी कॉलोनी, उसके बाद सरदार पटेल मार्ग, फिर धौला कुआं और उसके बाद बरार स्क्वायर दिल्ली कैंटोनमेंट में, जहां अंतिम संस्कार देश के पहले सीडीएस का किया जाएगा। पूरा देश नम आंखों से ये तस्वीर देख रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कामराज मार्ग के आसपास जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई इस बहादुर सिपाही को देखना चाहता है। पवन मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जनरल रावत के घर से जुड़े हुए हैं। जनरल रावत के घर से ये तस्वीर आप सीधी देख रहे हैं। पवन मिश्रा, जनरल का पार्थिव शरीर अब इस ट्रक पर सवार किया गया और अंतिम यात्रा बस शुरू ही होने को है। बिल्कुल, आप तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ से यात्रा की शुरुआत अब थोड़े चंद सेकंड कह सकते हैं, चंद मिनट कह सकते हैं कि यहाँ पर शुरू होने वाली है। और भीड़, जहाँ तक आप कैमरे के माध्यम से आप भीड़ देख रहे हैं, तमाम युवा और साथ ही साथ लड़कियां, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। और इनका एक था कि एक अहम रोल रहता था कि युवाओं को एक सूत्र में पिरोने का इनका एक सपना था, क्योंकि ये मानते थे कि युवा ही देश के रोल मॉडल हैं और युवाओं की बदौलत ही हमारी ताकत है, हमारी रक्षा है, हमारी ताकत है। तो आप देखिए कि हम लगातार वंदे मातरम का जो है यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो कि इस तरह की तस्वीर लेकर के यहाँ पर आए हुए। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ और अब विपिन रावत जी की अपने अंतिम यात्रा में हम सब चाहता है, पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है जिस तरीके से उनकी शहादत हुई है। और विपिन रावत जी अमर रहेगी नारों के साथ पूरा आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, उनके चाहने वाले सब पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ये फैन है विपिन रावत जी के और सुबह से ही यहाँ पर आए हैं। तमाम ऐसे आप लोग हैं। आप कहाँ से आए? सर हम दिल्ली से ही हैं। अभी दिल्ली से आए? हाँ, दिल्ली से। और ये देश को बड़ी क्षति हुई है और ये हमारे वीरों के वीर थे, बहुत महान आदमी थे हमारे। अब दूर की तस्वीरें आपको देखते हैं। आप कहाँ से आए? मैं सर देहरादून से आया हूँ, उत्तराखंड, क्योंकि रावत जी हमारे उत्तराखंड से हैं और ये इट्स अ वेरी बिग लॉस टू द नेशन एंड इसके लिए हम बहुत उनको समर्पित करने आए हैं। और बाकी हमारे फौजियों को वीर जो सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं और रावत जी को नोबडी कैन फिल हिज एब्सेंस नाउ, वो बहुत ही अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर मौजूद हैं। और भारत माता की जय तमाम जो लोग हैं यहाँ पर। जनरल बिपिन रावत का अंतिम सफर शुरू होता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज के बीच जनरल बिपिन रावत अमर रहे। अमर हैं वो, उनकी बनाई हुई रणनीति, उनकी दी हुई विजन, जिसके अंतर्गत तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, वो विजन जो छोड़कर गए हैं, उस विजन के माध्यम से, उस सोच के माध्यम से वो हमेशा जिंदा रहेंगे इस देश के कण कण में। और यहाँ आप उनके घर के बाहर ये जन सैलाब देख रहे हैं। आम लोग हैं, ये खास लोग तो आ ही रहे हैं श्रद्धांजलि देने सुबह से ही, कल से ही, लेकिन आम जनता, पूरा देश इस वक्त रुका हुआ है, रफ्तार रुकी हुई है, क्योंकि ये ऐसा हादसा, ऐसा शोक जनरल बिपिन रावत दे गए जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। जनरल रावत के घर से उनकी अंतिम यात्रा बस शुरू ही होने को है। सेनाओं के बैंड पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। आप देखिए ये ट्रक निकल पड़ा है कामराज मार्ग से जनरल रावत के घर से, और इस ट्रक में जो कि फूलों से सजा हुआ है, उनका पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत, देश के होनहार सपूत, देश के बहादुर सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा पर 3:30 बजे ऐसा कहा जा रहा है कि जनरल रावत का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर दिल्ली कैंटोनमेंट में, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है, वहां पहुंचेगा। ये एक्सपेक्टेड टाइम है, लेकिन जिस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं, जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, हर कोई एक नजर देख लेना चाहता है देश के इस वीर सपूत को। इस लम्हे को हर कोई महसूस करना चाहता है, महसूस कर रहा है। इसलिए क्या 3:30 बजे निर्धारित वक्त पर ही बरार स्क्वायर पहुंचेगा ये ट्रक, कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हाँ
समय 3:30 बजे का निर्धारित है। उसके बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे देश के ये बहादुर सिपाही। इन्हीं तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।